हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंग रसोई नुस्खे। बरसात के मौसम में अरबी के पत्ते बड़े ही आसानी से एकदम ताज़े मिलते हैं और इन पत्तों से बहुत ही लाजवाब पकौड़े बनाए जाते हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़ों को ना बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कोई तो इनको पतौड़ बोलता है, कोई पतरौड़ बोलता है, कोई कचरी, कोई रिकवच, कोई पात्रा। बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। तो हमारे यहाँ तो पतौड़ बोला जाता है। पकौड़े इसलिए बोल देते हैं कि सभी को समझ आ जाता है। चलिए अरबी के पत्तों से पतौड़ बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही करारे, बहुत ही चटपटे कुरकुरे बनते हैं। सबसे पहले हम अरबी के पत्ते लेंगे। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। जैसे हमारे तो रूफ टॉप पे अरबी लगी हुई है, तो मैंने वहीं से हार्वेस्ट किए हैं ये पत्ते। आप मार्केट से भी लेके आओ तो देख लेना कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, कोई दाग ना हो, पीले पत्ते बिल्कुल ना लेना। इन पत्तों को हम साफ पानी से धो लेंगे। मैंने यहाँ पानी लिए, खुला पानी ले लेना आपने। थोड़े थोड़े पत्ते करके हम धो लेंगे। अगर कोई पत्ता खराब हुआ तो उसको निकाल देंगे। इन पत्तों की खासियत ये है कि इनके ऊपर पानी ठहरता नहीं है। ये देखिए, आप पानी डालेंगे तो ये भागता जाएगा, रुकता नहीं है पानी। ऐसे करके हमने सारे पत्तों को धो लेना है। छोटे बड़े साइज़ के पत्ते जैसे भी आपको मिले आपने वो ले लेने हैं। ये पत्ते धो धो के हमने अलग प्लेट में रखते जाना है। पानी की बूंदें ना इन पत्तों के ऊपर मोतियों की तरह लगती हैं। जब पानी गिरता है देखिए, ये मोतियों की तरह लगता है। यहाँ हमने अरबी के सारे पत्ते अच्छे से धो लिए हैं। अब इनको हमने एक कपड़े के साथ सुखा लेंगे। इन पे पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने ये परात जिसमें पत्ते धोए थे इसको पोंछ लिया बहुत अच्छे से। अब मैं एक एक पत्ता करके पोंछ के इसमें रखती जाऊंगी। इसको हम ऐसे साफ कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये पानी जो है साफ हो जाता है। अगर इन पत्तों पे पानी रह गया ना, जब हम इन पे घोल लगाएंगे ना अपने मटेरियल का, तो वो अच्छे से इस पे बैठेगा नहीं। इसलिए पानी सुखाना इन पत्तों पे से बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये पतौड़ ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चाहे आप इनको रोटी के साथ खा लो, चाहे दाल चावल के साथ खाओ। आप इन पतौड़ को ना बिना सॉसेस के या रोटी के ऐसे भी खा सकते हैं। आपका ये इवनिंग स्नैक भी बन सकता है। जैसे टी टाइम स्नैक होता है, वो भी उस टाइम पे भी आप इसको खा सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। ये ना गले में चुभते बहुत हैं, जीभ को और गले को काट देते हैं। उसका भी मैं बताऊंगी आपको कि हम इनको कैसे बनाएं कि ये मुंह को या जीभ को या गले को काटे ना। वो टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे ही हमने सारे पत्ते अपने साफ कर लेने। आप देख रहे होंगे कि साइज में कितना डिफरेंस है। कोई पत्ता बहुत छोटा है, कोई पत्ता काफ़ी बड़ा है। जब ये अरबी जो है ज़मीन में उगाते हैं ना, तो ये पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए। जब मार्केट से लेके आओ तो काफ़ी बड़े बड़े पत्ते मिलते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में उगाए होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो कपड़ा हम ले रहे हैं ना पत्तों को साफ करने के लिए, वो खुद भी बड़ा साफ होना चाहिए। यूज्ड ना हो, धुला हुआ हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पत्तों पे कहीं भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर मिट्टी रह गई तो आपके पतौड़ जो हैं या पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल बेस्वाद हो जाएंगे, खाने में मिट्टी आएगी फिर।
अरबी के पत्तों को हमने बहुत अच्छे से सुखा लिया, इनको रखते हैं अभी साइड में। अब सबसे पहले हम अपना बेसन का घोल तैयार करेंगे। अरबी के पत्तों पे बेसन का घोल लगाने के लिए ना सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन आप उस हिसाब से लेना जितने आपके पास पत्ते हैं या आपने जितने पतौड़ बनाने हैं। मैं यहाँ तकरीबन 250 ग्राम बेसन ले रही हूँ। 250 से 300 ग्राम है ये बेसन। और इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। तकरीबन ये हाफ कप मैंने चावल का आटा डाला। इसके साथ क्या होएगा, जो हमारे पतौड़ हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून भर के, और थोड़ा सा उसके ऊपर और। फिर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। आप जितना तीखा खाना चाहते हो आप उस अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। फिर डालेंगे नमक। नमक भी मैंने अभी 1 टीस्पून भर के डाला है। बाद में जब घोल तैयार हो जाएगा तब हम नमक चेक कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमने इसमें ज़्यादा डालना है, खटाई इसमें ज़्यादा हो। मैं क्योंकि इमली भी डाल रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये मैंने 1.5 चम्मच टीस्पून जो है वो अमचूर का डाला है। मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको टिप्स शेयर करूंगी जिसके साथ अरबी के पत्ते गले में और हमारे जुबान पे काटेंगे नहीं। उसके लिए इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप खटाई डालोगे उतना ये आपके गले में खराश नहीं करेंगे या काटेंगे नहीं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ जीरा। आप भून के भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ना थोड़ा वाई करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें डालनी चाहिए जिनके साथ वाई ना हो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दरदरा कूटेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची। आप हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ लाल मिर्ची ली है पर ये सूखी हुई नहीं है, ताज़ी है। ये आधा इंच या 1 इंच टुकड़ा जो मैंने अदरक का लिया है। थोड़े से कलियाँ जो लहसुन की ली हैं, इनको अब हम कूट लेते हैं। इसी में कूट लेंगे क्योंकि दरदरा सा ही कूटना है, थोड़ा सा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना। इसको कूटते वक्त मैं थोड़ी हींग डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हींग जो है ना वो इस शेप में है। अगर आपके पास पाउडर है वो आप सीधा बेसन में ही मिक्स कर सकते हैं। हींग का फ्लेवर ना इन पतौड़ में बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। और पेट के लिए हींग वैसे भी अच्छी है। अब हम ये सारी चीज़ें कूट लेते हैं। हमने ये लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची ये सब कूट लिया, हींग भी इसी में थी। आप अगर हींग या लहसुन नहीं खाते ना तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मोटा मोटा कूटा मैंने। ये मसाला भी सारा हम अपने बेसन में मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के वो भी इस बेसन में ही डाल देते हैं। इसी घोल में हम 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है और लाल मिर्च हमने कूट के भी डाली है। पर ये जो अरबी के पतौड़ है ना थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं, चटपटे से। मिर्ची को बहुत बारीक काट के मैं बेसन के घोल में मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें डाल देते हैं इमली का पल्प। ये मैंने इमली जो है भिगो के रखी थी, उसका पल्प ले लिया, ये डाल लेते हैं। अगर बाद में हमें खट्टा कम लगेगा तो अमचूर पाउडर हम और डाल सकते हैं या नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। बेसन को मैं ना हाथ से ही घोलूंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें पता चल जाए।
इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये पत्तों के साथ चिपका रहे। मतलब कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि जब हम हाथ में उठाएं और उल्टा करें तो ये गिरे ना। ये भी गिर नहीं रहा, ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बेसन का घोल हमारा तैयार हो गया। इसको रखते हैं थोड़ी देर रेस्ट में, क्योंकि बेसन और चावल का आटा दोनों अभी फूलेंगे। शायद हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत और पड़े, बाद में वो चेक करके डालेंगे। अभी इसको साइड में रख देते हैं। नमक इसमें जो चेक करेंगे ना, वो बाद में चेक करेंगे। अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो डालने के बाद ही हम नमक टेस्ट करेंगे। हम अपने बैटर को रखते हैं साइड में। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है ना, तो आप चावल भिगो के रख दीजिए 2 घंटे के लिए। उनको पीस के भी आप डाल सकते हैं। जब तक हमारा बेसन तैयार हो रहा है ना, फूल रहा है, तब तक हम गैस पे पानी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने अरबी के पत्तों को स्टीम करना है। बस ये ध्यान रखना है कि पानी हमारे पत्तों को टच ना करे, पत्ते जो है स्टीम में ही बने। इसमें भी थोड़ा पानी डालते हैं ताकि ये नीचे बैठ जाए। स्टोव ऑन कर देते हैं। धीरे धीरे ये पानी ना गर्म होता जाएगा, हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। चलिए इतनी देर हम अपने पत्ते जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। पत्ते तैयार करने के लिए ना, ये जो डंठल सा है ना, या इनकी ये जो वेन्स हैं वो सारी निकालेंगे। सारी तो नहीं निकालेंगे, जैसे ये सॉफ्ट वेन्स हैं इनको निकालने की ज़रूरत नहीं। ये जो है हार्ड हो गई, यही वेन जो है गले में खराश करती है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डंडी काट लेंगे। डंडी काटने के बाद इसको फोल्ड करेंगे हम, और ये मोटी वेन जहाँ तक है वहाँ तक निकाल देंगे। आप ये काम नाइफ से भी कर सकते हैं, सीजर्स के साथ ये ज़्यादा इजी हो जाता है। ये देखिए हमारा पत्ता आगे पीछे से जुड़ा हुआ है, बीच में से कट गया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शेल्फ पे ही ये काम कर रही हूँ। शेल्फ मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई थाली प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पत्ते क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़े हैं, तो इनमें ये साइड वेन्स भी कई बार हार्ड हो जाती हैं, तो इनमें वो हार्ड नहीं है। जहाँ तक आपको मोटी दिखे वेन, ये वहाँ तक आपने निकाल देनी है। ऐसे ही हम सारे पत्तों को काट लेंगे, छोटे बड़े सभी पत्ते। अगर आपका पत्ता कहीं से ज़्यादा फट भी जाए ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस पत्ते के जैसे काफ़ी ना ये वेन्स मोटी हैं, तो मुझे इसकी निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पहले तो ये मोटे वाली वेन निकाल लेते हैं। ये भी काफ़ी लंबी हो गई है, पत्ता पुराना है। ये साइड वाली 2 वेन्स बहुत मोटी हैं, तो इनको भी ऐसे ही फोल्ड करके हम मोटा हिस्सा निकाल देंगे। ये देखिए हमारे सारे पत्ते कट के तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन पे बेसन लगाने की। पहले हम बेसन की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। काफ़ी थिक हो गया हमारा बेसन। इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, सिर्फ 1-2 चम्मच पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं। अब हम नमक बेस में चेक कर लेंगे। नमक और खटाई दोनों इसमें कम है, हमें और डालना पड़ेगा। इस टाइम मैं अमचूर पाउडर का 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें, और तकरीबन आधा टीस्पून में इसमें नमक का और ऐड कर रही हूँ। एक बार और नमक चेक कर लेते हैं।
एकदम बहुत ही बढ़िया नमक, बहुत ही बढ़िया खटास, सब कुछ परफेक्ट। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच सरसों का तेल। अब हम अपना एक एक पत्ता लेंगे, उस पे ये बेसन का घोल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इस पे पेस्ट नहीं कर देना, बेसन थोड़ा थोड़ा लगाना है। बस ये ध्यान रखना कि ये कवर पूरा हो जाए। ये हमारा एक पत्ते के ऊपर बेसन का घोल लग गया। अब सेकंड लेंगे, सेकंड की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। इधर तीखा हिस्सा था, इधर ये गोलाई वाला हिस्सा था। अब हम उल्टा रख देंगे और थोड़ा साइड को रखेंगे ताकि ये जो कट है ये भी कवर हो जाए। ये देखिए कट यहाँ था, मैंने इस पत्ते को यहाँ रखा है। इस पे भी ऐसे ही बेसन लगाएंगे। तकरीबन 10-12 पत्ते हम ऐसे ही रख के बेसन लगाते रहेंगे। ये हम इस डायरेक्शन में रख देंगे, हमारा ये जो कट है ये भी कवर हो जाएगा। जैसे हमारा ये पत्ता था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको काट लिया, पर हम ऐसे पत्ते यूज़ नहीं करेंगे जो पीले हो रहे हैं, कटे फटे हैं। ये अब हमारा एक छोटू सा पत्ता है, इसको भी हम ऐसे रख लेते हैं। सारे पत्ते ऐसे एडजस्ट कर करके रखते जाना है। इतने पत्ते हमारा रोल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, साइड से हम इसको इक्वल करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो इस पे भी हम बेसन लगा देंगे। कोई भी साइड हमारी बिना बेसन के नहीं रहनी चाहिए। और इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ भी थोड़ा बेसन लगा के इसको बंद कर लेंगे। अब हम रोल करते चलेंगे क्योंकि ये अपने आप बेसन ऑटोमेटिकली लगता जाएगा। ये साइड से भी उठा के ऐसे हम सील कर देंगे। आप चाहो तो आप इधर से भी रोल कर सकते हैं। जब हम दोनों साइडों से रोल करते हैं तो हमें इसको यहाँ से धागे से बांधना होता है। इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं ना, इनको भी क्लोज कर देंगे बेसन लगा के। ये हमारा एक रोल रेडी है, इसको रखते हैं साइड में और हम दूसरा रोल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो नीचे पत्ता लगे वो बड़े वाला लगे। अगर आपका बेसन वाला मटेरियल बच जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप अलग से पकौड़ों में यूज़ कर सकते हैं। आलू प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, कुछ भी। उसको कंसिस्टेंसी चेंज करनी पड़ेगी, नमक वगैरह अपने अकॉर्डिंगली और डाल के, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसन का चीला, बेसन का पूड़ा कुछ भी बना सकते हैं। हम जो पतौड़ बना रहे हैं ना, आप इन पतौड़ की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। जैसे हम आम सब्ज़ी को तड़का लगाते हैं, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब डाल के, वैसे ही थोड़ी ग्रेवी बना के आप इन पतौड़ को बीच में उस ग्रेवी के छोड़ सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये लीजिए, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया।
जैसे पहले वाले को सील किया था ना हमने रोल को, उसी तरह इसको भी सील करेंगे। उसको हमने दोनों साइड से रोल कर दिया था, इसको हम एक ही साइड से कर रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि एंड में हमने इसकी साइड में भी बेसन लगाना है, इसको ऐसे सील कर देना है। मेरा ऑलमोस्ट सारा बेसन यूज़ हो गया, बहुत थोड़ा सा, इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। स्टोव की फ्लेम मैंने हाई कर दी है ताकि पानी हमारा जल्दी से उबल जाए, और मैं इसको धागे से सील नहीं करूँगी, टूथपिक से मैं इसको बंद कर दूँगी। पानी हमारा उबलने वाला है, तो आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो इन पत्तों को, अदरवाइज देसी जुगाड़ आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने कढ़ाई में पानी डाला, एक बोल रखा है ताकि हमारे पत्ते जो हैं पानी के ऊपर रहें। इस पे मैं एक जाली रख दूंगी, जाली के ऊपर हम अपने पत्ते रख देंगे। ध्यान रखना कि जो पत्तों का जॉइंट है वो ऊपर वाली साइड हो, अदरवाइज हमारा जो बेसन है ना निकल के सारा पानी में घुल जाएगा। आप देख रहे हो पानी उबलना शुरू हो गया। इसको अब हम ऊपर से ढक देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, चेक करेंगे हमारे पत्ते बन गए हैं या अभी कच्चे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं अपने अरबी के पत्तों को। मैं टूथपिक के साथ ही चेक कर रही हूँ। हमारे अरबी के पत्ते जो है ना बिल्कुल बन चुके हैं, इनमें कुछ भी टूथपिक के साथ लगा हुआ नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लीन है। अगर बेसन लग के आता तो ये कच्चे रहते, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। आइए इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सबसे पहले स्टोव ऑफ कर देंगे और एक साफ प्लेट में हम इन पत्तों को निकाल लेंगे। अब हम इन पत्तों को रखते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये पूरे ठंडे ना हो जाएं तब तक हम आगे का प्रोसेस बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वेट करते हैं इनके ठंडे होने की। हमारे ये अरबी के पत्तों के रोल्स जो हैं ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम पहले जो टूथपिक लगाए थे ना वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने ये रोल्स को ना काटेंगे। जितने मोटे स्लाइस आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। मैं इतने मोटे रोल्स काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लेयर्स बन चुकी हैं इसमें। ये जो हमने साइड से सील किया था वो कुछ ऐसे दिख रहे। ऐसे ही हम अपने पूरा रोल जो है उसके पीसेस काट लेंगे। जैसे हमने अरबी के पत्तों के अंदर बेसन लगाया है ना, कई लोग इसको जो माह की दाल होती है ना उसके साथ भी बनाते हैं। उसको भिगो के पीस के बेसन की जगह वो लगा देते हैं। मसाले सारे वैसे ही डलते हैं जैसे बेसन में डले हैं। इसकी शेप देखिए, इसको हमने डबल रोल किया था ना, इस साइड से भी रोल किया था, इस साइड से भी, तो ऐसी शेप बन के निकली है। अगर हम एक ही साइड से रोल करते हैं तो ये राउंड शेप बन के निकलती है। ये हमारे सारा जो पूरा रोल है ना पीसेस में कट गया। अब हम इनको करेंगे फ्राई। इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। पतौड़ जो है सरसों के तेल में बनाए जाएं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और किसी तेल में इसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करना आप सरसों के तेल में ही बनाएं। स्टोव ऑन कर देते हैं। तेल में से थोड़ा धुआं निकल जाए, इसका कड़वापन निकल जाए, फिर हम अपने ये जो पीसेस काटे हैं ना अरबी के पत्तों के, इनको पतौड़ बनाने के लिए शैलो फ्राई करेंगे।
हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब जो रोल के जो हमने पीसेस काटे हैं ना अरबी के पत्तों वाले, उनको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत धीरे से ऑयल में छोड़ेंगे। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे हम, अदरवाइज ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे रख के इनको हम सेकेंगे। एक साइड से एकदम कुरकुरे सिक जाएं, फिर उसके बाद हम इनको साइड चेंज करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ऑयल जो है लेयर्स में से निकल के ऊपर आ रहा है, ऊपर बबल्स बन रहे हैं इसके। इसका मतलब है कि हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से बनी हैं और अंदर तक सिक रही हैं। अगर इनकी स्टफिंग अच्छे से ना हुई हो ना, अच्छे से ना चिपके हों ये, तो इस टाइम पे ये ऑयल में डालने के बाद खुल जाते हैं, लेयर्स आपस में चिपकी नहीं रहती। इसीलिए जब हम बेसन लगाते हैं तो ध्यान रखना होता है कि सारी लेयर्स पे बहुत अच्छे से बेसन जो है लग जाए। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया ये। अब हम सभी पकौड़ों की जो साइड है वो चेंज कर देते हैं। हमारे ये पतौड़ जो है दोनों साइड से सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। दूसरी साइड भी देखिए। ये पेपर टॉवल के ऊपर मैंने इन सबको निकाल लिया। ये देखिए इनकी लेयर्स कितनी प्यारी दिख रही हैं, बहुत ही अच्छे बनके निकले हैं हमारे जो पतौड़ है। अब नेक्स्ट लॉट भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये हमारा सेकंड लॉट भी बनके रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छे से नीचे से सिक गया। ये देखिए हमारे पतौड़ जो है बनके बिल्कुल तैयार हैं। इनको पतौड़ कहिए, कचरी कहिए, रिकवच कहिए, पात्रा कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसकी सब्जी बनाइए, परांठे रोटी में रोल करके खाइए, या ऐसे ही सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ, किसी तरह भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसके साथ ही आपके गले में खराश भी नहीं करेंगे, जीभ को काटेंगे भी नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। इन अरबी के पत्तों के पतौड़ का पराठा रोल कैसे बनता है, चलिए वो भी आपको बना के दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले पराठा लेंगे। पराठा मैंने पहले ही बना के रखा है और इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस, टोमेटो केचप। अगर आप टोमेटो केचप नहीं लगाना चाहते तो धनिया पुदीना की चटनी, वो भी बहुत स्वाद लगती है, वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे हम अपने पतौड़। अब हम रख देंगे अपने लच्छे वाले प्याज। इसको सील करने के लिए सबसे पहले इधर से बंद करेंगे, फिर दोनों साइड से इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारी पराठा पॉकेट भी बन गई है। अब हम टूथपिक के साथ इनको सील कर देंगे। खाते वक्त ध्यान रखना है कि टूथपिक मुंह में ना लगे, साथ के साथ निकालते जाएंगे। ये लीजिए, ये आपका पराठा रोल जो है तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। ये पराठा रोल तो बच्चों को भी पसंद आने वाला है। आप उनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं वहाँ भी बना के लेके जा सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा सबको। चलिए अब हम अपने पतौड़ को टी टाइम स्नैक की तरह प्रेजेंट करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले रखते हैं इसमें पतौड़ और दूसरी साइड हम रखते हैं लच्छे वाले प्याज। इन पे मैंने
कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लगाया है। नमक बहुत थोड़ा सा लगाया है क्योंकि हमारे जो पतौड़ है ना वो भी नमकीन है। और एक तरफ आप हरी चटनी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख रही हूँ टोमेटो केचप। ऐसे एक बार आप खाओगे तो आप बारी बारी इनको बनाओगे, बहुत ही टेस्टी कुरकुरे लाजवाब बनते हैं ये। दोस्तों, आपको अरबी के पत्तों के पतौड़ की रेसिपी कैसी लगी? अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप ही सबसे पहले मेरी वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।